वेलकम टू स्कूली 34। क्वेश्चन है, प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की उदाहरण देकर व्याख्या करें। देखिए, एट फर्स्ट हमें समझना है कि बेरोजगारी क्या है, फिर हम पढ़ेंगे प्रचंड बेरोजगारी क्या है और भी कुछ प्रकार के बेरोजगारी होते हैं क्या। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। मौसमी बेरोजगारी भी पाए जाते हैं। सभी प्रकार की बेरोजगारी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन स्पेशल इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रचंड बेरोजगारी ये क्या है, और हम लोग इसका एग्जाम्पल देकर इस पर डिस्कस करेंगे। गांव ग्रामीण क्षेत्रों की और शहरी क्षेत्रों की दोनों का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर प्रचंड शब्द होंगे, छूट गया। तो प्रचंड बेरोजगारी या गुप्त बेरोजगारी क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो भारत में किसान उत्पादन के लिए पुराने ढंग का ही प्रयोग करते हैं। हालांकि अभी काफ़ी आधुनिकता लाई जा रही है, बट यहाँ पर आज भी किसान ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, देहात के क्षेत्र में जाएंगे तो पुराने ढंग का ही प्रयोग करते हैं खेती में उत्पादन के लिए। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन है कि गरीब है, किसान गरीब है, भूमि के स्वामी भी नहीं है किसान। तो अगर अगर हम लोग इसके अपोजिट अगर सोचते हैं कि किसान अगर खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाते तो क्या होता है, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है। कैसी? भूमि के किसी टुकड़े पर परिवार के 3 सदस्यों के स्थान पर 2 सदस्य ही काम चला सकते। बिल्कुल, अगर नए तरीकों को अपनाया जाए तो किसी एक जमीन का टुकड़ा है, उस टुकड़े पर परिवार के 2 सदस्य ही काम कर सकते हैं। बट अभी कितने सदस्य काम कर रहे हैं? 3। तो एक सदस्य एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो वो सदस्य प्रचंड बेरोजगारी का शिकार होंगे। समझ गए? तो अभी रोजगार नहीं है, काम का अभाव है। बस इसी अभाव के कारण तीनों सदस्यों को ही उसी खेत में काम करना पड़ता है। देखने पर स्पष्ट होता है कि तीनों सदस्य रोजगार पर है, बट सही मायने में देखा जाए तो 2 ही सदस्य रोजगार के होंगे, एक एक्स्ट्रा काम वहाँ पर जबरदस्ती कर रहे हैं, इस तरह से प्रतीत होंगे। तो इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी को हम लोग प्रचंड या गुप्त बेरोजगारी कहते हैं। देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को उदाहरण के लेकर। प्रचंड बेरोजगारी आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे परिवार के पास छोटे छोटे खेत होते हैं और उन पर परिवार के सारे सदस्य काम करते हैं। जहाँ पर 2 व्यक्ति खेती के काम को पूरा कर सकते हैं, वहाँ पर कितने सदस्य? 4-5 सदस्य लगे हुए। जबकि अगर वहाँ पर काम अगर उपलब्ध होता है उस बाकी सदस्यों के लिए, 2 सदस्य तो काम कर सकते थे, बाकी 3 सदस्य के लिए और कुछ काम होता, तो ऐसा स्थिति नहीं आता। ऐसे परिवार के 2 या 3 सदस्य यदि कोई और काम कर लेते, जैसे किसी कारखाने में काम करते, खेती के कार्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए 3 सदस्य और कारखाने में काम कर रहे हैं, 2 सदस्य खेती कर रहे हैं, ये 2 सदस्य ही खेती के कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो खेती के कार्य में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3 सदस्य को दूसरे रोजगार मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होती है, तो ऐसी सिचुएशन को प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। शहरों में भी प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है। वहाँ भी मजदूरों, पेंटरों, प्लम्बर आदि ये सब रोजगारों को महीने में केवल 10 से 15 दिन तक ही काम मिलता है, बाकी दिन वे बेकार रहते हैं। तो इससे प्रतीत तो होता है कि वो रोजगार में है, बट रोजगार काफ़ी कम मिलते हैं और जो है सही मायने में रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इसी बेरोजगारी को हम प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगले वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे प्रश्नों पर, जैसे मौसमी बेरोजगारी क्या है। किसी भी प्रश्न का आप सटीक और आसान से शब्दों में जवाब चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पर क्लास लिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।